हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टार्ट हो चुकी है हमारी क्लास। तो आज की क्लास है आप लोगों की रिवीजन की क्लास। मैंने कहा था कि मैं जल्द ही एक रिवीजन की क्लास लेकर आऊँगी जिसमें आप लोग के सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है तो वो कौन सी है, वो मैथ की है। मैथ में मैंने कौन से चैप्टर करवा दिए थे, अनुपात के। तो अनुपात के क्वेश्चनों का रिवीजन करा रही हूँ मैं आपको। जैसे कि सवाल है 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि नया अनुपात 3:4 हो जाए। ये सवाल मैं आप लोगों को करवा चुकी थी। इसमें आप लोग को बताना है कि 7:11 में ऐसा क्या जोड़े। 7:11 को हम किस तरह लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो इन दोनों में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि हमारे पास कौन सी संख्या आ जाए, 3/4। उसमें क्या कह रहा है कि 7:11 में प्रत्येक पद में, मतलब कि ऊपर वाले पद में भी नीचे वाले पद में भी ऐसा क्या जोड़े कि आपकी संख्या कौन सी आ जाए, 3/4 आ जाए। तो जब हमें कोई संख्या नहीं पता होती तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें एक्स जोड़ देते हैं। हमने एक्स जोड़ दिया, तो जब हम एक्स जोड़ देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्रॉस गुणा करना पड़ेगा। जब हम क्रॉस गुणा करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपका 7 का इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 28 प्लस 4 का इसमें करेंगे, एक्स आ जाएगा 4x, बराबर 3 का 11 में करेंगे, इस 3 का इस 11 में करेंगे तो क्या आएगा, 33 प्लस 3 का एक्स में करेंगे तो क्या आएगा, 3x। अब क्या किया करते हैं हम कि एक्स को एक तरफ ले आएंगे, संख्या वालों को एक तरफ ले आएंगे। तो पहले हम एक्स वाले को एक तरफ रखेंगे, 4x तो हमारे पास है ही, इस 3x को इधर लेके आना। तो जब इधर से ये इधर आएगा तो क्या होगी, संख्या बदल जाएगी। उधर प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर ये 33 तो ऐसे ही आ जाएगा। ये 28 इधर आएगा तो इधर कौन सा है, प्लस का है, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 4 में 3 गए, 1 आएगा, 1 हम लिखते नहीं है तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, एक्स। 33 में 28 को घटाएंगे कितना आएगा, 5। ये होगा आपका आंसर। ठीक, आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सेम ऐसे ही है कि 3:5 में, किसमें, 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि क्या निकल कर आ जाए, 2:3 हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, थ्योरी पे मत जाइएगा। तो 3:5 में कह रहा है कि प्रत्येक पद में ऐसा क्या जोड़े कि 2:3 आ जाए। मतलब 3:5 हम किस तरह लिखेंगे, ऐसे। तो इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक पद में, मतलब इसमें भी और इसमें भी ऐसा क्या जोड़े। तो मतलब इसमें भी एक्स जोड़ देंगे, इसमें भी जोड़ देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या जोड़ना है। बराबर कर देंगे, कौन सी संख्या आनी चाहिए, 2:3 आनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे। 3 का 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 प्लस 3x आ जाएगा, क्योंकि 3 का x से गुणा करेंगे, बराबर 5 का 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 प्लस 2x। एक्स से तरफ रखेंगे, संख्या एक तरफ रखेंगे। जब एक्स को एक तरफ रखेंगे तो 3x वैसे का वैसे आ जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में, और इधर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, इधर प्लस में था तो इधर माइनस में आ जाएगा। इधर क्या होगा, इधर 10 तो वैसे का वैसे हो जाएगा। ये 9 कैसे में है, प्लस में है, तो इधर कैसे आएगा, माइनस में, तो ये 9 हो जाएगा, माइनस का 9। इन दोनों को घटाएंगे, 3 में 2 गए तो 1 आएगा, 1 हम लिखेंगे नहीं तो क्या लिखेंगे, एक्स बस। 10 में 9 को घटाएंगे, क्या लिखेंगे, 1। ये हो गया आंसर। ठीक, इसमें कुछ भी नहीं है, सेम क्रॉस गुणा करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अभी तक क्या कर रहे थे आप लोग, संख्याओं को जोड़ रहे थे। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि 17:19
के प्रत्येक पद में क्या घटाएं कि 5:7 हो जाए। ठीक है, अभी तक क्या था, प्रत्येक पद में हम जोड़ते थे, मतलब कि 17/9 हमारे पास होता था, तो हम यहाँ पे क्या करते थे, प्लस का साइन करते थे। अब हमें क्या करना है, माइनस का साइन करना है। तो इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक पद में घटाना है, तो इसमें हम घटा देंगे। हमें नहीं पता कि कौन सी संख्या घटानी है, तो इसलिए हमने इस मान लिया। बराबर करेंगे, कौन सी संख्या आनी चाहिए, 5/7 आनी चाहिए। सेम वही प्रोसेस करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, 17 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 119 आएगा, माइनस 7 आ गया, बराबर जब 5 को 19 में करेंगे तो कितना आएगा, 95 माइनस 5s, क्योंकि 5 का इसके बाद x में करेंगे, से तरफ आएंगे, 7s आ गए इधर, और इधर क्या आ जाएगा, इधर माइनस का है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस का, बराबर 95 ये क्या हो गया, 95, इधर क्या है, प्लस का है तो इधर क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है, जब माइनस का हो गया तो इन दोनों को घटाएंगे तो क्या है, इन दोनों, सॉरी ये इधर क्या था, माइनस का था ये संख्या, तो प्लस माइनस का माइनस, तो 7 में 5 जब जाएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जब हम 19 में 95 को घटाएंगे तो प्लस माइनस का माइनस, तो इसमें आ जाएगा 24। ठीक, फिर 2 से इधर सामने वाली संख्या को काट देंगे, 2 से इधर काटा तो क्या आ गया, 12 बार कटेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर 12 आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आपको घटाना है, अगर नहीं आपको काटना आता तो आप ऐसे रख देंगे, 24/2 इधर से भाग देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, 12। ठीक है, तो या तो डायरेक्ट सामने काट लीजिए या तो नीचे रख के काटिए। अगला क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन है कि 15/19 के प्रत्येक पद में क्या घटाएं कि नई संख्या क्या आ जाए, 1/2 हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें घटाना है, मतलब कि 15/19 हमें लिखना है, घटाना है मतलब घटाने का साइन लगाना है। क्या घटाना है हमें नहीं पता, तो हम क्या कर देंगे, इस कर देंगे, बराबर क्या संख्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, हम इसका क्रॉस गुणा कर देंगे। जब 15 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 माइनस 2s, क्योंकि 2 का इसमें गुणा होगा। 1 का 19 में करेंगे तो 19 ही आएगा, 1 का s में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x ही आएगा। ठीक, यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, इसको एक तरफ रखेंगे तो ये प्लस में आएगा, बराबर ये 19 जाएगा, ये कैसे आएगा, इधर ये प्लस में है तो ये इधर माइनस में जाएगा। ठीक, प्लस माइनस का माइनस होगा, तो जब प्लस माइनस का माइनस होगा तो इसमें क्या घटेगा, एस को इसमें घटाएंगे तो क्या घटेगा, कुछ भी नहीं, बचेगा एस। ठीक, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 19 को 30 में घटाएंगे तो क्या निकल कर आएगा, 11, तो इस बराबर क्या निकल कर आ गया, 11 आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ी अलग हो रहा है कि यदि अभी तक कितनी संख्याएं थी आपके पास, 3 संख्या थी। ठीक है, सॉरी 2 संख्याएं थी, अब कितनी होंगी, 3 संख्याएं। यदि 3 संख्याओं में 8, 4 और 3 का अनुपात हो और उनका योग कितना होगा, 150 हो, तो
सबसे बड़ी संख्या, क्या करनी है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, 3 संख्याएं हैं, तीनों पहले लिख लेंगे। इधर 8 है, इधर 4 है, इधर 3 है। अब इसके आगे क्या कह रहा है, अनुपात में हो तो उनका योग कितना आना चाहिए, उनका योग आना चाहिए 150। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब इन 3 संख्याओं में इनको जोड़ने पर 150, तो क्या हम 8, 4 और 3 को जोड़ रहे हैं तो 150 आ रहा है, नहीं आ रहा। मतलब कि इन संख्याओं के साथ कुछ और भी है। ठीक है, तभी हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है, तभी हमारे पास निकल कर आ रहा है 50, 150। ठीक है, तो मतलब कि जब कुछ संख्या हैं तो इसमें क्या कर देंगे, हम इनमें एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे क्योंकि सेम राशि में है। तो इन जोड़ा तो क्या निकल कर आ गया, 15x बराबर कितना हो गया, 150। 15 से सामने वाली संख्या को काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो x बराबर क्या निकल कर आ गया, 10। ठीक, तो ये यहाँ पे इन सब में क्या रखा हुआ है, यहाँ पे x की जगह रखा हुआ है 10। क्या रखा हुआ है, 10। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, ये सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है। ठीक है, तो जब हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है तो बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 8 है। 8 तो हमारे पास है, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू निकल कर आई है हमारे पास 10। ठीक है, तो जब 10 निकल कर आई है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10। तो आंसर क्या हो जाएगा, 80। ये हो जाएगा आंसर। ठीक, इसके बाद अगला सवाल है, इसी तरह यदि तीन संख्या आपकी कौन कौन सी हैं, 2:3:1 है, तो इनका योग कितना होगा, 144 होगा। ठीक है, तो इसमें से भी क्या बतानी है, सबसे बड़ी संख्या। तो हमें बतानी है बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, उस थ्योरी लिखा है। जिन लोगों को और डिटेल में देखना है तो पिछली क्लास में जाके देख सकते हैं, उसमें सारे डिटेल में क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सिर्फ क्या चल रही है, रिवीजन क्लास। तो यदि तीन संख्याएं क्या हैं, 2:3:1 है, तो इनका योग कितना है, 144 है। तो हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो सेम वैसे ही रखेंगे, इन सब में एक्स मान लेंगे बराबर 144। इन तीनों को जोड़ेंगे, जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 6x बराबर 144। 6 से सामने काटेंगे, कितनी बार में जाएगा, 24 बार में। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 24। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें बड़ी संख्या देखनी है। तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, बड़ी संख्या है यहाँ पे 3। तो 3 गुणे इसकी वैल्यू कितनी है, 24। तो 24 का 3 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 72। ये होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि यदि 1400 रुपये को सोनी, मोनी और टोनी में 8:5:1 के अनुपात में बांटा जाए तो मोनी को कितना रुपया मिलेगा। ठीक है, तो कितने रुपए हैं, 1400 रुपये हैं किसके पास, सोनी, मोनी और टोनी के पास। इनका अनुपात क्या है, 8, 5 और 1। सेम वही उसी तरह है जैसे अभी तक हम लगा रहे थे। तो हमें क्या करना है, हमें सब में एक्स मान लेना है। अब बराबर क्या कर देना है, 1400। जैसे पिछले सवाल थे सेम उसी, सिर्फ थ्योरी को घुमा दिया गया है।
अब इन तीनों जोड़ेंगे, कितना आया 14 बराबर 1400। 14 से इधर काटेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा 100। तो इस बराबर के निकल कर आया 100। अब इसमें क्या कह रहा है कि मोनी को, किसको, मोनी को। मोनी को कितना, सबसे पहले ये कौन था, सबसे पहले नंबर पे थी सोनी, दूसरे नंबर पे कौन थी, मोनी, और थर्ड नंबर पे कौन थी, टोनी। ठीक है, तो मोनी के पास कितना था 5s, तो 5 गुणे 100 तो कितना आ जाएगा 500 रुपये। अगला क्वेश्चन है कि यदि कितना 3500 रुपये, 3500 रुपये को A, B और C में क्या किया जाए, बांटा जाए, तो 2:3:2 कैसे बांटा जाएगा, 2:3:2 में बांटा गया। तो कितना रुपए, तो किसको, A को कितना रुपए मिलेगा। मतलब कि उसमें कह रहा है कि देखो A है, B है और C है, इनको कितना कितना रुपए दिया गया है 2, 3 और 2 के फॉर्म में। पूरा टोटल पैसा कितना है हमारे पास 3500। तो कह रहा है कि A को कितना रुपए मिला। ठीक है, इन तीनों जोड़ने से तो हमारे पास 35 आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इस सब में S को मान लेंगे। ठीक है, S को माना, तो अब इन तीनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जब इन तीनों जोड़ेंगे तो 7s बराबर 35। 7 से सामने की संख्या को काट देंगे, 5 बार में जाएगा, तो S बराबर कितना निकल कर आ गया 500। ठीक है, अभी सवाल किसका है, A का, कि A को पैसा कितना मिला। तो A को तो मिला है 2s, 2 हो गया, S की वैल्यू कितनी है 500। जब 500 में इसका गुणा करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा 10,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो ये थी आप लोग की रिवीजन की क्लास। इसी तरह बीच बीच में आप लोग की रिवीजन की क्लास होती रहेगी। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। जिन लोग को डिटेल चाहिए तो लोग पिछली क्लास में जाके देख सकते हैं। अनुपात से क्लास पड़ी हुई है जिसमें सारे क्वेश्चन डिटेल में दिए हुए हैं, और भी आगे पीछे क्वेश्चन हैं तो उन सबको आप दे सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।